हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर ऑल ऑफ यू। तो आज हम स्टार्ट करेंगे कि हाउ कैन वी मास्टरिंग द आर्ट ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश। इट मीन्स हम इंग्लिश कैसे सीख सकते हैं। हमारे बीच बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो इंग्लिश लर्न करना चाहते हैं, इंग्लिश बोलना चाहते हैं, बट उन्हें ये नहीं पता कि हम स्टार्ट कहाँ से करें। तो आज इस वीडियो में हम सबसे पहले वही देखेंगे कि इंग्लिश सीखने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि सबसे पहले इंग्लिश बोलने के लिए हमें पता होना चाहिए ग्रामर का। ग्रामर जो है वो किसी भी लैंग्वेज का बेस होता है। सिर्फ इंग्लिश ही नहीं, कोई भी लैंग्वेज है जिसमें हमें अपनी पकड़ मजबूत करनी है, हमें उसके ग्रामर का पता होना चाहिए। तो हम इस इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स में सबसे पहले अपनी पूरी ग्रामर क्लियर करेंगे, जिसमें आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर होगा, वर्ब के टेंसेस होंगे, पार्ट ऑफ स्पीच होंगे, अलग अलग टाइप्स की सेंटेंस फॉर्मेशन होगी, अदर टाइप्स ऑफ रूल्स होंगे, सब्जेक्ट क्या होता है, नाउन प्रोनाउन पार्ट्स ऑफ स्पीच, सब जो है हम इस इंग्लिश स्पोकन कोर्स में इंक्लूड करने वाले हैं। अब देखते हैं कि सेकंड स्टेप क्या है जो हमें इंग्लिश प्रोफिशिएंसी के लिए ज़रूरी होता है। दैट इज़ वोकेबलरी इन्हेंसमेंट। अब स्टूडेंट्स, वोकेबलरी में क्या क्या आ जाता है। वोकेबलरी में आपके नए वर्ड्स, इडियम, फ्रेजेस जो हम किसी लैंग्वेज में यूज़ करते हैं। तो सेम ऐसे ही इंग्लिश को और ज़्यादा एक्सप्रेसिव बनाने के लिए हमें नए नए वर्ड्स, नए नए इडियम्स, कॉलोकेशंस, कैसे कैसे वर्ड्स को यूज़ करना है हमें सेंटेंस में, कैसे कैसे हम अलग अलग इडियम्स को यूज़ कर सकते हैं, वो सब हम लर्न करेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप है प्रोनाउंसिएशन। किसी भी लैंग्वेज को एक अच्छे वे में लर्न करने के लिए या स्पीक करने के लिए प्रोनाउंसिएशन जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अब प्रोनाउंसिएशन है क्या? प्रोनाउंसिएशन है वर्ड्स को एक क्लियर वे में बोलना, एक अच्छे वे में बोलना। हमें किस लैंग्वेज में कौन से वर्ड पे स्ट्रेस देना है, लैंग्वेज की टोन कैसी होगी, ये सारी चीज़ें जो हैं प्रोनाउंसिएशन में आ जाती हैं और ये स्पीकिंग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। नाउ द क्वेश्चन इज़ हाउ कैन वी इम्प्रूव दिस। कैसे हम इसे इम्प्रूव कर सकते हैं? हमें जो है एक रेगुलर प्रैक्टिस करनी होगी नेटिव स्पीकर्स को लिसन करने की, कि कैसे जो है नेटिव स्पीकर्स जो हैं स्पीक कर रहे हैं। अदरवाइज़ इसके साथ साथ जो सभी रूल्स होते हैं वो मैं आपको बताती जाऊंगी। नाउ द नेक्स्ट इज़ कम्युनिकेशन स्किल्स। आपको किसी भी लैंग्वेज में अगर बहुत ज़्यादा मजबूत पकड़ बनानी है तो कम्युनिकेशन जो है एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। आपको इंग्लिश में कम्युनिकेट करना स्टार्ट करना पड़ेगा। और मेन जो इसमें बात है वो आप ये नोट करोगे कि आप गलतियाँ करने से नहीं डरोगे। स्टार्टिंग में मिस्टेक्स सभी करते हैं, तो जो मिस्टेक्स हो रही हैं धीरे धीरे आप खुद ही उस चीज़ को एक्सपीरियंस करोगे कि आप अपनी मिस्टेक्स को खुद इम्प्रूव करने लग गए हो। तो मिस्टेक करने से नहीं डरना, ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश में कम्युनिकेट करने की कोशिश करनी है। आपने अपने आप को इंग्लिश में एक तरह से बिल्कुल इन्वॉल्व कर लेना है। आपने डेली इंग्लिश रीडिंग हैबिट बनानी है, अपनी इंग्लिश लिसनिंग करनी है, नेटिव स्पीकर्स को सुनना है, हमेशा ट्राई करना है कि इंग्लिश में आप कन्वर्सेट कर सको। तो इससे क्या होगा, एक तो आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, सेकंड आप बहुत ही ज़्यादा अच्छे से अपने थॉट्स को, अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस करना सीख जाओगे। नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज़ लैंग्वेज लर्निंग स्ट्रेटजीज़। ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कि आप कौन सी स्ट्रेटजीज़ यूज़ कर रहे हो अपनी लैंग्वेज को लर्न करने के लिए। स्ट्रेटजीज़ से यहाँ मीनिंग रहेगा कि क्या आप एक गोल सेट करके चल रहे हो कि हाँ आज मुझे इतना जो है वो लर्न करना ही करना है। आपने छोटे छोटे स्टडी प्लान्स बनाने हैं, आपने डेली अपनी एक शेड्यूल बनाना है जिसमें आपने कि आज मैंने इतनी रीडिंग करी है तो मैंने ये नए वर्ड सीखे हैं, कौन कौन सी मैंने आज वो कैप सीखी है, प्रॉपर नोट मेकिंग आपने करनी है। तो ये जो है बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है आपके स्पोकन इंग्लिश में। तो इन सब से क्या होगा, आपकी जो लैंग्वेज है वो धीरे धीरे इम्प्रूव होती जाएगी। आप खुद भी एक एक्सपीरियंस करोगे कि मेरी जो लैंग्वेज है उसमें धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट आ रही है। और सबसे मेन बात ये याद रखनी है कि किसी भी लैंग्वेज को लर्न करना है तो आपको पेशेंस रखना होगा, क्योंकि कोई भी चीज़ हम एक दिन में नहीं सीख सकते, 2 दिन में नहीं सीख सकते। तो धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन पेशेंस रखना है, सब्र रखना है। धीरे धीरे सीखते जाएंगे एंड देन एक्सपर्ट हो जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं सोचना कि मुझे समझ नहीं आ रहा। आपके जो डाउट्स हैं वो साथ साथ आपने क्लियर करने हैं। अगर आप अपने डाउट्स क्लियर करते रहोगे तो आपको मे बी कोई भी डिफ़िकल्टी नहीं आएगी। तो ये थे स्टूडेंट्स आपके एसेंशियल पॉइंट्स। आई होप आप सबको समझ आ गया होगा। बस आपने ध्यान रखना है
कि प्रैक्टिस प्रिजर्वेंस और आपके मन में सीखने की एक अगर इच्छा हो देन यू कैन लर्न एनीथिंग। आपने नए नए इंग्लिश के वर्ड्स को एक्सप्लोर करना है, इंटरेस्ट क्रिएट करके रखना है एंड देन यू विल लर्न इंग्लिश वेरी इजली। थैंक यू सो मच। एंड अगर कोई डाउट है देन यू कैन क्लियर योर डाउट्स नाउ।